देख ही सकते हो मैंने कुछ फिगर ड्रॉ करके रखा है, ये 9.1 है। अच्छा, एक बात कहना है कि बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि ये तो ज़रूरत नहीं है उतना, ये तो बहुत आसान है, लेकिन मैं भी वही सोचा था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये जो प्रॉपर्टीज़ है कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ फिगर रहेगा, उस फिगर को मतलब सेम बेस कैसे जांच करेंगे, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो फिगर रहेगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा वाला होगा और कौन सा वाला नहीं होगा, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। मतलब एक्चुअली 9.2 में जो है उसके पहले 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज के बीच में कुछ थ्योरम्स है। वो थ्योरम जो है वो एरिया रिलेटेड थ्योरम है, तो उस थ्योरम को ठीक से तुम्हें समझना है, तो इस जगह को तुम्हें पहले ठीक से जानना है। अच्छा, मैंने इसका नाम नहीं दिया है, यहाँ पे नाम जो है PQRS ABCD। ओके, अच्छा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो 9.1 को भी एक्सप्लेन कर देते हैं और साथ ही साथ जो थ्योरम है उसका जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर थ्योरम को अलग से हम लोग करने वाले हैं, लेकिन थ्योरम को समझने के लिए वो पैरेलल लाइंस, मतलब यहाँ पे कुछ टर्म यूज़ किया गया है कि सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये चीज़ आखिर में है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो वो 9.1 में है। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन द मैथमेटिकल वर्ल्ड। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा देखो, पहले जो दो टर्म्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बेस, सेम बेस, मतलब कोई भी दो फिगर जिसका बेस सेम होने वाला है। लाइक चलो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ कि एक सोचो कि मैं फिगर ड्रॉ करने वाला हूँ, एक ऐसा और एक कुछ ऐसा। गॉट इट। यहाँ पे देखो दो पैरेललोग्राम है और दो क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो। एक जो है ABCD और एक जो है वो है ABXY। सोचो ये दोनों ही फिगर एक ही बेस के ऊपर है, ये देखो, है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दो फिगर है ये लाइज ऑन ए सेम बेस, क्योंकि इन दोनों का बेस एक ही है, वो है AB। कैसे? देखो ये जो फिगर है ABCD, ये वाला फिगर ये पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया है, और एक ये जो पैरेललोग्राम है दोनों ही AB के ऊपर है, इसीलिए इसका बेस जो है वो है सेम। ओके, अब सेम बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इसका मीनिंग क्या है? अगर इस फिगर को मैंने ठीक से ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये वाला आएगा, देखो ऐसा कुछ देखने में होगा। मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो और ये वाला लाइन, ये दोनों ही क्या होगा? पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये एक लाइन है और एक लाइन, दो पैरेलल लाइंस है जिसके बीच में दो फिगर्स है, बिटवीन द टू पैरेलल्स, है ना। सेम बेस अगर होगा और टू पैरेलल्स के बीच में अगर ऐसा दो फिगर रहेगा और दोनों ही अगर पैरेललोग्राम हुआ और क्वाड्रिलेटरल हुआ तो उनका एरिया सेम होगा। ये बाद का थ्योरम है, 9.2 से पहले जो है वो थ्योरम है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे जो जो फिगर्स है वो लाइक यहाँ पे मैंने, चलो और एक ड्रॉ करता हूँ, ऐसा एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और इसी बेस से मैंने ये ड्रॉ कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल का बेस है ये वाला PQRS। अब ये जो PQRS है यहाँ पे देखो ASR और RS जो भी बोलो, ये है सेम बेस और दोनों ही सेम पैरेलल जो है ये और ये, मतलब ASR एंड PQ उनके बीच में है ये ट्रायंगल। अगर मैं इसी ट्रायंगल को इस तरह से ड्रॉ करूं, अभी देखो यहाँ पे एक मैंने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया है और उसके बीच में एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, वो है ये। अब देखो ये भी वही नाम देता हूँ PQRS। यहाँ पे भी सेम बेस कौन है? ASR और RS, ये वाला दोनों में ही। लेकिन ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे सोचो T है, तो RST जो है ये एक ट्रायंगल है, लेकिन ये इसका और जो PQRS जो रेक्टेंगल है, और सोचो यहाँ पे एक्चुअली पैरेललोग्राम है, PQRS पैरेललोग्राम और RST जो ट्रायंगल है, दोनों ही सेम बेस के ऊपर है, लेकिन सेम पैरेलल के बीच में नहीं है, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो T अगर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो T जो है इस दोनों पैरेलल के बीच में, मतलब ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स ही, नीचे का बेस का देखो ये जो है
ये दो एंड पॉइंट में है ये वाला लाइन का, और इसके साथ ये वाला पी क्यू जो है पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल है, तो इनके ऊपर होना चाहिए। तो याद रखना जो दो वर्टेक्स होगा, यहाँ पे भी देखो ये जो ब्लू में मैंने लाइन ड्रॉ किया इसके ऊपर ही सारे वर्टेक्स है, मतलब डी सी वाई एक्स सभी है। तो इसीलिए ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ये दो फिगर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये वर्टेक्स इसके ऊपर नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जानेंगे अच्छे से। ठीक है, समझ में आ चुका है? तो चलो ये एक्सरसाइज जो 9.1 है वो वाला देखते हैं। चलो तो यहाँ पे देखो इस फिगर में देख ही सकते हो दो फिगर्स है, एक जो है ए बी सी डी, ये पैरेलल जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, ट्रापेजियम भी कह सकते हो, तो ये दोनों पैरेलल है, और एक ट्रायंगल है वो है पी डी सी और सी डी पी, कुछ भी कहो। वो ट्रायंगल का जो तीनों ही देखो बेस पहले सेम होना है या नहीं देख लेते। देखो डी सी के ऊपर ही तो है, इसके ऊपर ही तो ए बी सी डी का डी सी है बेस, और ये ट्रायंगल का भी बेस डी सी है, मतलब दोनों का कॉमन बेस है, सेम बेस। ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अभी सेकेंड में आओगे तो देखोगे ये जो ट्रायंगल है पी सी डी, ये ट्रायंगल का जो पी वर्टेक्स है वो ए बी लाइन के ऊपर है, मतलब ये एक पैरेलल और एक पैरेलल लाइन के बीच में दो फिगर है, और वो वर्टेक्स भी ऊपर वाला जो लाइन है उसके ऊपर ही है, और दोनों पैरेलल है, तो ये होगा। मतलब इसीलिए क्वेश्चन को पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल्स। तो यहाँ पे है, तो दिस इज यस, इट इज लाइज। यस मत लिखना, तुम लोग बोलना कि ये लाई है, लाइज है। तो यहाँ पे इन सच केस हमें लिखना है कि कॉमन पैरेलल्स कौन है और कॉमन बेस कौन है। तो कॉमन पैरेलल्स यहाँ पे जो है वो है DC। ओके, दोनों ही फिगर DC के ऊपर है, एंड सॉरी कॉमन बेस, आई सेड रॉन्ग बेटा, सॉरी, यहाँ पे कॉमन बेस है DC, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल्स। तो टू पैरेलल्स का भी लिखना है, यहाँ पे पैरेलल कौन कौन है, AB पैरेलल DC, बस ये एक आंसर है और ये एक आंसर है फर्स्ट वाला फिगर का। सेकेंड में अगर आ जाओ तो देखोगे कॉमन बेस तो मिल जाएगा, कौन है, वो है SR। देखो ये वाला क्वाड्रिलेटरल और ट्रापेजियम का हो, दोनों ही ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल। अभी देखो इनमें कॉमन बेस तो है, वो है SR, लेकिन दोनों ही सेम पैरेलल बिटवीन द टू पैरेलल्स, तो जो सेम पैरेलल है उनके बीच में नहीं है। ये फिगर इनके भीतर है, एक्चुअली बीच में नहीं है, क्योंकि एम एंड एन जो वर्टेक्स है ना, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स इसके ऊपर होना चाहिए था, तभी हम कह सकते थे। लाइक अगर ये फिगर ऐसा दिखने में होता, ये है एक, और इसको देखने में अगर ऐसा होता, ऐसा, एम एन जो है पी क्यू के ऊपर ही है, एम एन जो वर्टेक्स, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो ये नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नो। ओके, चलो अभी इसमें आ जाओ। ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब चारों में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है। बुक में फिगर और अच्छे से ड्रॉ किया गया है, तो देख लेना। तो अभी इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो एसर अगर तुम बेस मानोगे तो ये जो QRT ट्रायंगल है उनका तो बेस QR है, तो अभी हम लोगों को थोड़ा चालाकी करना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर लेंगे बेस को। ओके, बेस कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अभी ये हमारा बेस है, गॉट इट। अभी इस बेस के हिसाब से दो जो पैरेलल्स है ये दोनों हैं। अभी दो पैरेलल्स कौन कौन है, PS पैरेलल QR। अभी PS के ऊपर ही तो T लाई है, मतलब ये जो ट्रायंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है, दोनों ही सेम बेस है दोनों का, और दोनों ही बिटवीन द सेम पैरेलल्स, लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स बोथ द फिगर। तो वो है बेस कौन है, कॉमन बेस, वो है यहाँ पे RQ, गॉट इट। चलो 4 नंबर में आ जाओ। यहाँ पे भी आप तुम लोग बता पाओगे, लेकिन नहीं होगा ना। क्यों? देखो यहाँ पे ABCD में तुम लोग इसके हिसाब से जाओगे तो ये वाला बेस लेना पड़ेगा, लेकिन कॉमन बेस तो है ही नहीं। कैसे मुझे पता लगा, देखो P and Q जो है वो तो पूरा वाला चीज को कवर नहीं कर रहा है, बस इतना सा कर रहा है। और अगर ये फिगर को मानो पैरेललोग्राम ABCD, उनका जो बेस है वो BC है,
और ये ट्राइंगल का बेस जो है वो पी क्यू है, बस इतना सा। तो ये और ये नहीं कवर किया गया है, तो ये वाला कॉमन बेस यहाँ पे तुम्हें नहीं मिलेगा, यहाँ पे कॉमन बेस नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, कॉमन बेस मिल रहा था, लेकिन बिटवीन टू पैरेलल्स दे लाई, ये नहीं हुआ है, यहाँ पे कॉमन बेस नहीं होगा। लेकिन देखो ये जो ट्राइंगल है ये वाला और ये वाला दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, लेकिन दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे कॉमन बेस हो रहा था, बिटवीन टू पैरेलल्स वाला केस फुलफिल नहीं हो रहा था। यहाँ पे ठीक उसका उल्टा, कैसा कि यहाँ पे कॉमन बेस नहीं हो रहा है, क्योंकि पी एंड क्यू जो है वो बी सी से छोटा है, पी क्यू का लेंथ दोनों ही सेम होना चाहिए था। अच्छा, मतलब ये जो लेंथ है, ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाता, पी अगर बी के साथ कोइंसाइड हो जाता, क्यू अगर सी के साथ कोइंसाइड हो जाता, तो कॉमन बेस मिल जाता। लेकिन बिटवीन टू सेम पैरेलल्स है, क्यों? क्योंकि देखो आर जो है ए बी के ऊपर है एंड ए बी एंड बी सी जो है पैरेलल है, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया हो रहा है, दूसरा वाला नहीं हो रहा है, इसलिए नो कर रहा हूँ, ठीक है। 5 नंबर है, 5 नंबर में देखो होगा ये और ये जो है पैरेलल्स है। अभी ये वाला मैंने नाम नहीं लिखा है, पी सी, ये पी सी है और ये क्यू है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अभी देखो ये जो है ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम हो गया जिनका कॉमन बेस है ए डी। इस तरफ से जाओगे तो कॉमन बेस नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो, तुम्हें फिगर को देख के समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं इतना डिटेल्स में ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे और है ही कुछ नहीं, बस कंसेप्ट के लिए मैं ये सब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलो ए डी होगा कॉमन बेस। देखो ए डी सी बी, और नहीं तो कह सकते हो ए बी सी डी में ए डी जो है बेस है, और ए पी क्यू डी इनमें भी ए डी बेस है, तो कॉमन बेस क्या होगा, ए डी। ओके, और पैरेलल कौन कौन है, ए डी एंड पूरा वाला लिखो बी क्यू। क्यों? देखो अभी बी क्यू अगर चूज करोगे तो दोनों जो ये पैरेलल है, ये वाला और ये वाला, तो कॉमन बेस तो हमें मिल गया। तो ए बी सी डी में बी क्यू के ऊपर ही बी पॉइंट एंड सी पॉइंट है, तो फर्स्ट वाला पैरेललोग्राम है उनका तो दोनों वर्टेक्स ये जो बी क्यू है इनके ऊपर है। सेकेंड का भी देख लो, ए डी क्यू पी, इनमें भी देखो पी एंड क्यू जो है बी क्यू के ऊपर ही है, तो मतलब चारों वर्टेक्स ही बी क्यू के ऊपर है। तो ये जो दो पैरेलल्स है इसके बीच में दो फिगर है, तो ये होगा यस। ये तो नहीं हो रहा है, देख सकते हो कि कॉमन बेस भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। कॉमन बेस अगर ये मानोगे, ये वाला फिगर का कोई भी फिगर चूज कर लो, पी ए सी बी, इसका भी नहीं होगा, ए डी आर क्यू किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि किसी का कॉमन बेस आ रहा है तो किसी का कॉमन पैरेलल आ रहा है, उल्टा नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो कॉमन बेस नहीं आ रहा है। अगर पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी को चूज करोगे तो यहाँ पे कॉमन बेस नहीं आ रहा है। ये जो है डी सी और इसका है एस आर, लेकिन बिटवीन टू पैरेलल्स का आ रहा है, तो ये नो होगा। ओके, बाकी का भी जो फिगर बनेगा यहाँ पे वो भी देखोगे तो नहीं होगा। ओके, तो 3 येस है 3 नो, दिस 3 आर येस नो एंड दिस 3 आर येस। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा बताओ, समझ में आया यह कंसेप्ट या नहीं? अगर नहीं आया तो कौन कौन जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है वो कमेंट करके बताओ, ताकि मैं जब ये वाला थ्योरम एक्सप्लेन करूँगा 9.2 एक्सरसाइज जो है उसको, उसके पहले जो थ्योरम है वो जब एक्सप्लेन करूँगा तो उस जगह को मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, तो फिर से मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। अगर ये समझ में आ गया ना तुम लोगों को, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। अगर ये तुम लोगों को समझ में आ गया, एक बार घुस गया ना दिमाग में, बस ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फिर भी अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं उस जगह को क्लियर कर दूंगा। अच्छा बच्चों, और एक बात कहना है, मेरा एक ऐप लॉन्च हुआ है प्ले स्टोर में, जाके देखो। वहाँ पे अगर तुम्हें लाइव क्लास मेरे से 1-to-1 टीचिंग मतलब लेना है तो जाके कोर्स को अवेल कर सकते हो, और फ्री भी कंटेंट है वहाँ पे। क्या होता है हर वक्त यूट्यूब में बच्चे लोगों को कंटेंट नहीं मिलता है कि मैं बना के रखता हूँ, बच्चे लोग कमेंट करते हैं सर ये वाला भी चैप्टर बना दीजिए, वो वाला भी चैप्टर बना दीजिए, ऐसा कमेंट करते हैं। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे पूरा अरेंज करके रखा है, जाके देखो और वीडियोस को देखो। फ्री वीडियोस है, फ्री एग्जाम्स है, सब कुछ तुम दे सकते हो। और कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे मुझे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो मैं तुम्हारा डाउट को क्लियर करूँगा। और अगर कोर्स को भी लेना है तो ले सकते हो, ये तुम्हारी ऊपर है, लेकिन डेफिनेटली तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ तो मिलेगा ही कोर्स में। तो चलो आज के लिए इतना ही।
वैसे तो फ्री कंटेंट सभी अवेलेबल है, अगर तुम लोग थोड़ा तेज़ हो तो बस इसमें ही तुम लोगों का कम चल जाएगा, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर भी क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ज़रूर, ये मेरा प्रॉमिस है। सो चलो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।